स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स क्लास 12 झारखंड बोर्ड में आए हुए 2019 का प्रॉब्लम। हर साल एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से कंफर्म आता है, एक ही क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स होता है। तो आप 5 से 10 मिनट्स में सीखोगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और 5 में से 5 मार्क्स लाएं। जैसे हमारा क्वेश्चन देखो 2019 का है। क्वेश्चन था कि हमें एक फंक्शन गिवन है जेड, एक इक्वेशन गिवन जेड की वैल्यू 20x + 50y, इसकी हमें मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, यानी इसका न्यूनतम मान कितना होगा, है ना। और हमें जब भी ऐसे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, है ना। क्योंकि हमें इक्वेशन गिवन है 20x + 50y, दैट मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू, वो वैल्यू चाहिए सच दैट कि जेड की जो वैल्यू हो वो मिनिमम हो। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? तो उसके लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, हमें दो प्रतिबंध गिवन होते हैं, यानी कि ये दो इक्वेशन, है ना, ये जो तीन इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, इन तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए, है ना, यानी ये जो इन तीन को आप इसको अगर आप पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे, एक इससे क्या होगा, इससे आप लाइन ड्रॉ करोगे, तीनों लाइंस के बीच का जो कॉमन एरिया होगा उस कॉमन एरिया में से वही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सच दैट कि इस जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाए। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसे लिख लिया। सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, तो x + 2y जहां ग्रेटर देन है उसको कर लो इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से हम x और y की टू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा है, हमेशा जिनको नहीं पता वो सुन लेना, कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखो सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट करो। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना, ऊपर में दिख रहा है, इसको x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 2y = 10 होगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड बात करते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू 0 की, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10। समझ आ गया? ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं, इस वैल्यू को याद रखना है ना, अब इसको हम इसी चीज का हम यूज करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 3x + 4y, है ना, लेस देन इक्वल टू 24 है, हम 24 रख के हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या करना है, यहां से भी आपको सेम मेथड यूज करना है। मैं एक ही मेथड कहता हूं बार बार, है ना, सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे इजी मेथड क्या होगा, एक्स और वाई। पहले मैंने क्या कहा, x की वैल्यू को 0 पुट करो, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे 4y = 24 हो जाएगा और y की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, अब y के लिए 0 पुट करना। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या बन जाएगा, 3x = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, है ना। सिंपल सा कैलकुलेट करना है, हमें दो लाइन मिल गई। और हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या गिवन है, देखो इक्वेशन थर्ड हमें गिवन है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x और y की वैल्यू वो पॉजिटिव वैल्यू है, और x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ड्रॉ करना है। अब क्या करते हैं इसके बाद, अब इसको हम करेंगे, इस दो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया है, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई है, इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 देखना क्या है, x + 2y = 10। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन होगा हमारे पास 3x + 4y < 24। अब ये लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का आप कैसे लाइन ड्रॉ करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो मैंने रेड लाइन का ग्राफ बनाया है ना, ये मैंने 2 पॉइंट से बनाया है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं ए, है ना। ये पॉइंट मानो हमारे पास ए था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पर है 0 और वाई कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ रेड लाइन के लिए। ठीक है, रेड लाइन में ये पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10, 0। ठीक है, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन का इक्वेशन क्या था वो भी लिख लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन था x + 2y। ठीक है, x + 2y, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का क्या मतलब होता है, ये सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ नहीं करता है, ये लाइन के, ये जो रेड लाइन है ना, ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के ऊपर या नीचे के एरिया को ये डिनोट करेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, सबसे पहले ध्यान देना कि हमें गिवन है x + 2y, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दो क्या करते हैं ना, देखो ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पर,
ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। क्या करो, सबसे पहले ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करो। अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट को पुट करने पर एक्स और वाई की वैल्यू 0,0 पुट करने पर कितना आ गया, ये 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये सही है? नहीं, यानी जी क्या दिस सिंप्लाइज 0 इज ग्रेटर देन 10, गलत आ गया। अगर गलत आएगा तो एरिया कौन सा चूज करेंगे, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया, है ना। यानी अगर ये गलत आ जाएगा तो हम ओरिजिन वाला, ये पॉइंट है ना, ओरिजिन की साइड एरिया नहीं आएगा, एरिया कौन सा आएगा, इस लाइन के ऊपर वाला, क्योंकि ओरिजिन वाला तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस लाइन, इस रेड लाइन के ऊपर वाला एरिया हम लेते हैं पूरा, है ना। ये पूरा कौन सा एरिया होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा ऊपर का। देख ध्यान देना, इस रेड लाइन के ऊपर वाला एरिया। बात समझ आ गई? ऐसे निकालते हैं, है ना। अगर नहीं आया, अगर ये चीज गलत है, मैंने क्या कहा, ये चीज तो सही नहीं, ये गलत है। अगर ये गलत हो जाएगा तो हम ओरिजिन के साइड वाला एरिया नहीं लेंगे, ओरिजिन के जस्ट ऊपर वाले एरिया लेंगे। यानी इस लाइन के नीचे अगर लेते तो ओरिजिन आ जाता, तो ओरिजिन को हमें कंटेंट नहीं करना है, इसके ऊपर ले कंटेंट करना है। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, वो गिवन था हमें 3x + 4y, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 24। यहां भी क्या पुट करोगे, यहां भी फिर से पुट करना ओरिजिन वाली कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करो, कितना कितना 0,0। इससे क्या हमें, यहां से हमें क्या मिलेगा, तो 0,0 पुट करने पर कितना हो जाएगा, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज की 0 इज लेस देन 24। क्या 0 24 से छोटा होता है? हाँ होता है, सही बात है। अगर सही बात आ गई, है ना, तो पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लो, कितना कितना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारे पास, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,0। और इस ब्लू लाइन में देखो कि यहाँ पर नीचे जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 8,0, है ना। ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है 0,6 है, ये हो गया हमारा 0,6, ठीक है। इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम लोग बी, ठीक। और फिर देखो ये दो लाइन कहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,3, ठीक है। देखना 1 2 3 4, और y में 1 2 3, तो 4,3। अब क्या देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, 0 इज लेस देन 24? हाँ सही है। अगर सही है तो हमें क्या करना है, अब हमें यहां से करना पड़ेगा इस ब्लू लाइन के नीचे वाले एरिया, है ना। ये देखो, क्योंकि ओरिजिन को सबको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये ओरिजिन पे हम रखा तो वो वैल्यू सही आ गई, 0 इज लेस देन 24। आगे तो क्या करना है, इस ब्लू लाइन के नीचे वाले एरिया लेंगे, मतलब जिसमें ये ओरिजिन आ जाए। अगर सही है तो ओरिजिन को ले लेना है। तो जैसे इसको लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा इस ब्लू लाइन के नीचे का रीजन आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दोगे तो कुछ कॉमन एरिया है जो सभी में कंटेंट हो रहा है। वो कॉमन एरिया कौन कौन सा है, ये देखना, ये ए बी और एक में लिखता हूं पॉइंट सी, है ना। ये 3 एरिया है, ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है दोनों में, ठीक है। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एरिया, ठीक है। तो एग्जाम में जाके ऐसे कोऑर्डिनेट करना है, ऐसे कॉमन एरिया लेना है, और जो बच जाएगा उसको आप चाहो तो इरेज कर सकते हो ऐसे, है ना। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉमन एरिया, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट चूज किया है वो देखो, एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0,6, सॉरी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0,5, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0,6, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो अब क्या करना है, यहाँ पर अब आपको देखना है कि इन्हीं 3 वैल्यू में से कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए जेड की हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो जहां पर 4 रो बना लो, 2 कॉलम बना लो। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉर्नर, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, है ना। ये जो रीजन हो गया इसका ये कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे लिखते हैं जेड की वैल्यू, ना जेड वैल्यू, ठीक है। पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0,5, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0,6, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 4,3। अब क्या करो, यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है, जेड का इक्वेशन क्या था हमारे पास, जेड का इक्वेशन था 20x + 50y। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले एक के लिए कितनी पुट करोगे, है ना। ए का कोऑर्डिनेट कितना था 0,5, तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स के जगह 0 पुट कर दो, है ना, और वाई की जगह क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, ये वैल्यू को सॉल्व करना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 250। कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 250 आ गया। अब बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0,6। अब जैसे 0,6 पुट करोगे, अब एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 6 रखोगे, कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में। जैसे पुट करोगे जेड की वैल्यू आ जाएगी 300। और लास्ट आता हमारे पास पॉइंट सी,
का कोऑर्डिनेट कितना है 4,3। यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करोगे कितना करोगे तो 20 इंटू हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 50 इंटू 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150, कितना आ जाएगा 230। तो क्या करते हैं हम सारे कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। ये आ गया 230। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी जेड मिनिमम। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दैट मीन्स कि हमसे क्वेश्चन में क्या आस्किंग था, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, किसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 230। और किस पॉइंट पर मिला है, एट 4,3। किस पॉइंट पर मिला था, 4,3 पॉइंट पर हमें ये मिला था जेड की मिनिमम वैल्यू। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो समझ आ गया ग्राफ कैसे बनाना, ग्राफ भूलेंगे नहीं। आपके 5 मार्क्स जो कि कंफर्म करता है। कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, ये कह रहा है कि फ्लोइंग द लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y को हमें मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए हमें कंडीशन क्या गिवन है कि इसे जब हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि x और y की कौन सी वैल्यू होगी सच दैट कि जेड की वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। इसके लिए कंडीशंस क्या गिवन है, कंडीशंस हमें गिवन है कि यहाँ पर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। यानी ये जो लाइन बनेगा, ये जो इक्वेशन होगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 4 से छोटी होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x माइनस वाई, ये जो इक्वेशन होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास x एंड y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि x और y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम एक एक करके बात करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन को मैं करता हूं यहां पर, ध्यान से देखते जाना अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है आपको, कि मैंने कहा था कि हर एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या शो करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, बस 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, पहला इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, इसको हम इक्वेट करते हैं 4। ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। क्या करना है आप, कैसे x, यानी हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो हमें 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर x और y का एक कॉलम बना लो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में करते हैं x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे, x 0 हो जाएगा, आ जाएगा y की वैल्यू 4। अब क्या करो सेकेंड टाइम पे, अब y की वैल्यू 0 कर दो, यानी इस y को 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी 4। लाइन मिल गया हमें, पॉइंट मिल गया, पॉइंट को कॉपी में लिख लो, इसको हम यूज करेंगे ग्राफ में। बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या गिवन है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, इसको हम इक्वल टू 2 करते हैं। ठीक है, हमें इक्वलिटी रख के हम पहले लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, कौन सा, जो अभी हमने पहले किया है। कॉलम बना लो, लिख लो x और y। पहले क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर कितनी, 0 इंटू माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। ठीक है, अब क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो 0। जैसे ही ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, पॉइंट मिल गया। और हमें थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर 3 गिवन है। इक्वेशन नंबर 3 में क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है ना, किस में रहने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे इस पे ग्राफ। ग्राफ के क्या करते हैं, ये रहा, मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है। पहला हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये किसका था, तो पॉइंट याद रखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू कितनी है 0 y एक्सिस पर, और y कितना होगा यहाँ पर, y की वैल्यू है 4, है ना, इसको नोट कर लो, ये 4 है। बात करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कितना था, देखो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आया था x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 0,4। सेकंड पॉइंट कौन होगा, सेकंड पॉइंट हमारे पास आया था 4,0, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 4,0।
इसके बगल में आपको लिखना है, क्या लिखना है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब बात आती है कि ये क्या, जब भी ये इनइक्वालिटी आती है तो इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे वाले एरिया। कैसे हम डिनोट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा एरिया हम लेने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि ये ओरिजिन इधर है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट का 0,0। क्या करेंगे यहाँ पर, जीरो पुट कर दो, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4। अगर ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये कंडीशन सही है, दैट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, 4 से छोटा होता है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स कि हमारा जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, इस लाइन के नीचे, मतलब जिधर, किसको, कौन सा एरिया, जहां पर ये ओरिजिन को कंटेंट कर रहा है ना, ओरिजिन के साइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सही है इसलिए। यानी ये जो एरिया है, यानी ये जो एरिया होगा 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, इसलिए हम कौन सा एरिया लेंगे, ओरिजिनल एरिया लेंगे। अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो क्या करते हैं, हम इस लाइन के ऊपर वाला एरिया चूज करते हैं। बात आएगी पहला। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। इसके लिए हमने जो पॉइंट फाइंड आउट किया था वो पॉइंट कौन कौन सा था, तो भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास, इस ब्लू वाली लाइन को देखोगे तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आया था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,-2। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आया था, वो कितना था कोऑर्डिनेट देख लो, कॉपी में वो था 2,0। यानी अब हमें क्या करना है, फिर से हम यही अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, देखो ओरिजिन यहाँ पर है, तो ओरिजिन का पॉइंट कितना होता है 0,0, यानी 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन सही है, हाँ ये कंडीशन भी सही है। अगर ये कंडीशन सही है तो हम कौन सा एरिया चूज करेंगे, क्योंकि हमने ये कहाँ पर चेक किया था, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन वाली कंडीशन सही फुलफिल हो गई, यानी हम वो एरिया चूज करेंगे जिसमें ये ओरिजिन को कंटेंट करे, यानी ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है वो कौन सा एरिया होगा, जिधर ओरिजिन है। अब थोड़ा ध्यान की बात देखो कि यहाँ पर कौन सा एरिया है जो दोनों में कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। और कुछ दो इक्वेशन और देख लेते हैं। एक इक्वेशन था हमारे पास, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के ऊपर। यहाँ पर देखोगे जो कॉमन एरिया है सब में, वो कौन सा एरिया है, ये वो कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया है जहां पर हमें ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करती है। इसका ये मतलब होता है इनइक्वालिटीज का। बात समझ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एरिया कॉमन नहीं है अब उसको हम गायब कर लेते हैं। बात समझ आ गई है, वीडियो देख के समझ आ गया है। अब इसको हम गायब कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, हम कर लेते हैं वो चीज गायब। अब लेते हैं हमारे पास जो कॉमन एरिया क्या है, आपको वो बस कॉमन एरिया को क्या करना है, शेड करना है। एग्जाम में, एग्जाम में पेंसिल से इसको शेड ऐसे कर सकते हैं, पेंसिल से, है ना, हल्का हल्का शेड कर देना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू। जेड की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये जो हमारे पास कॉमन रीजन आया है इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर दो लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, उसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा वो पॉइंट होगा हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट, जी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, इसका हमने नाम लिख लिया ए। ये कौन सा हो गया, 0,4। बी पॉइंट लेते हैं, कोऑर्डिनेट हम इसे बोलते हैं बी पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,1, है ना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,1। बात करते हैं ये सी पॉइंट, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,0 आया था हमारे कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा सी पॉइंट हो गया 2,0। और ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन, इस पॉइंट का कितना होता है कोऑर्डिनेट 0,0, ये पॉइंट हो गया हमारा डी। यानी इन्हीं चार पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम करते हैं यहाँ पर ड्रॉ एक टेबल, है ना। इसके बाद क्या करना, एक टेबल बना लेना इस टाइप से। टेबल बनाना, इसमें क्या करना है, कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, तो आप कितने रो बनाओगे, 5 रो बनाओगे। 5 रो आ गया। पहला क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। यहाँ लिखोगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ लिखोगे जेड की वैल्यू, है ना, जेड वैल्यू लिख लोगे यहाँ पर।
कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन सा है, तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0,4। सेकंड पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,1 ना। ग्राफ में देखते जाओ, पॉइंट सी है, वहां पर मैंने कोऑर्डिनेट कितना लिया है 2,0, जो कि हमारा कॉर्नर पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हो गया हमारा डी, इस पॉइंट हो गया 0,0। यानी यही जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इन्हीं पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्या करना, हमारे पास जेड का इक्वेशन क्या था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जेड का इक्वेशन क्या था। जेड की वैल्यू थी 3x + 2y। क्या करना है, एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करते जाओ एक्स और कौन सा कॉर्डिनेट, ए पॉइंट का कॉर्डिनेट कितना है 0,4। 0,4 यहाँ पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू पुट करोगे 2। आपका यहाँ पर जो टर्म जेड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में जेड इक्वल टू 3x + 2y में हम पुट करेंगे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि है 3,1। सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, अब क्या पुट करोगे, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी 2,0, 2,00 से पुट करोगे, ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 6, है ना। ये मैं पॉइंट कहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट करते जा रहा हूँ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इस इक्वेशन में यानी जेड इक्वल टू 3x + 2y में हम पुट करेंगे डी पॉइंट की वैल्यू, यानी डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखिए बताओ यहाँ पर जेड की मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है, तो यहाँ पर जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू वो कब मिली है, जब बी की वैल्यू 3,1 है और हमारे पास वैल्यू कितने है वो 11। ये कौन सी वैल्यू है, ये है हमारी जेड की मैक्सिमम वैल्यू, यानी जेड मैक्स हो गया। देयरफॉर क्या लिखोगे फाइनल आंसर, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितने हो गया यहाँ पर 11। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना आ गया, इक्वल टू 11। ये जेड की मैक्सिमम वैल्यू है। और किस पॉइंट पर, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर हमें ये मिला है मैक्सिमम वैल्यू, एट पॉइंट 3,1 पे। और इस टाइप से हो गया आपका फाइनल आंसर। पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 में से 5 क्वेश्चन, 5 में से 5 मार्क्स स्टूडेंट लेकर आते हैं। किसी का सॉल्व किया है एक एक 10-10 मिनट्स में। तो आज हम करते हैं 2020 का प्रॉब्लम। करना क्या, हमें यहाँ पर सबको पता है इसमें करना क्या होता है कि हमें एक जेड की इक्वेशन गिवन होती है एक्स और वाई के टर्म में। जैसे यहाँ पर गिवन है जेड इक्वल टू 4x + y, हमें एक यहाँ इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब पता है इसको अधिकतम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जेड की, सच दैट। और उसके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती है। जैसे पहला कंडीशंस क्या है यहाँ पर कि एक्स + वाई का सम है वो लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू है वो 50 के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि इसकी वैल्यू 3x + y की वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू 90 होनी चाहिए। यानी ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू भी, का जो सम आएगा 3x + y का, इसका सम भी 90 या उससे कम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमें गिवन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस y भी पॉजिटिव, यानी हमें पॉजिटिव भी चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले काम आता है कि ये जो हमें दो इक्वेशन कंस्ट्रेंट इक्वेशन गिवन हमने लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला नंबर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पहले आप लिख लोगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। स्टेप नंबर 1 लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, हम क्या लिखेंगे x + y इक्वल टू 50। हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 50 कब होगी। क्या करना है इसके लिए, फिर आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना है। कैसे टेबल बनाओगे, तो मैंने सबसे इजीएस्ट वे बताया है आपको टेबल बनाने का। सबसे पहले क्या करोगे, लिख लोगे यहाँ पर x, यहाँ लिख लो y। अब क्या करो, पहले आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो 0। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या बन जाएगा, x 0 हो गया तो हो जाएगा y इक्वल टू 50। सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है, अब आप क्या करो कि जहां पर y है ना, y को पुट कर लो 0। अब अगर आप y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। और मैंने आपको बार बार बताया है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर मुझे 2 पॉइंट्स मिल गया तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो 2 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारे पास x 0 y 50, और सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 0। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ, इसे भी हम सेम वे से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो 3x + y, और क्या करते हैं इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी इक्वल टू अगर की वैल्यू 90 हो जाए। अगर ये वैल्यू इसकी अगर 90 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, सिमिलरली फिर से हम ऐसा ही एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, यानी हम इसके लिए 2 पॉइंट्स चाहेंगे।
कि ये जो लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 ये किन दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है। वो दो पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम इजीली वे में हम फिर उसका लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन मेरा वही है, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। और अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करो इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करना, यहाँ से आ जाएगी 30। यानी आपको फिर से यहाँ दो पॉइंट्स मिलेगा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जो इक्वेशन नंबर 3 है ये क्या पर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू भी 0 के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हम बात करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू भी पॉजिटिव में होती है। अब बात करते हैं हमें कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने दो पॉइंट्स बताया, मैं इन दो पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर पहले ड्रॉ किया हुआ है। देखो मेरा इक्वेशन क्या आया था, 0,50 और 50,0। तो ये पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है y कितना है, यहाँ पर y है 50 और x है 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,50 ना, ये रेड लाइन। दूसरा पॉइंट कहां से कर्व कर रहा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा 50,0। ये किस इक्वेशन के लिए मैंने ये लाइन लिखा है, ये जो लाइन में ड्रॉ किया इन दो पॉइंट से, तो ये दो पॉइंट किस इक्वेशन का की ये लाइन है, तो इसको भी आप यहाँ ऐसे बना के लिख लेना है ना। ये किसके लिए, ये x प्लस वाई। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेस देन इक्वल टू 50 गिवन होता है ना, लेस देन इक्वल टू 50 गिवन है। अब लेस देन इक्वल टू 50 का क्या मतलब है, क्या करना है आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आप क्या तो आप रफ में वर्क कर सकते हो। तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 है ना, आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट करो है ना, और y की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आ जाएगा, सम करने पर 0। क्या 0 50 के इक्वल या उससे कम होता है, हाँ कम तो होता है, ये बात तो कन्फर्म है, कम होता है। यानी ये कंडीशन हमारी राइट हो गई। अगर राइट कंडीशन हो गई तो ये राइट कंडीशन किसके लिए आई, जब हमने कौन सा पॉइंट चूज किया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, मतलब दोनों पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन का। दैट मीन्स कि ये ओरिजिन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेड वाला ग्राफ है उसके नीचे वाले एरिया को हम शेड करेंगे। नीचे वाले एरिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी रीजन में कौन आ रहा है, हमारा ओरिजिन आने वाला है। क्योंकि हमारा ओरिजिन कहाँ रहता है, हमारा ओरिजिन होता है ये पॉइंट जो मैंने किया आपको येलो कलर से। तो ओरिजिन आ गया, इसलिए हम ओरिजिन वाले साइड ही को ही चूज करेंगे अगर ये कंडीशन सही है। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती तो हम क्या करते हैं, इस रेड वाले रीजन का लाइन का ऊपर वाला रीजन लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हमें जो गिवन थी सेकंड इक्वेशन, उसका देखो इक्वेशन क्या आया था, x की वैल्यू थी 30 तो y की वैल्यू कितनी आई थी 0। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा 30,0। और ऊपर का पॉइंट क्या था हमारा, जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 90, पॉइंट आ गया। अब यहां भी क्या करेंगे हम, सेम काम है ना। ये जो मैं काम बता रहा हूं ये सारा काम आपको रफ में करना है ना, इसको प्यारे मत करना। तो रफ में आप जल्दी चेक कर लोगे कैसे करना है। लिखा था 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। फिर से हम काम करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, y की वैल्यू पुट करते हैं 0, सम करने पर कितना आ जाएगा टोटल 0। और क्या 0 90 से छोटा होता है, हाँ होता है। अगर होता है तो क्या करेंगे, हम कौन सा रीजन चूज करेंगे, हम वो रीजन चूज करेंगे जो इस लाइन जिधर ओरिजिन वाला ही एरिया को कंसीडर करेंगे, यानी ये एरिया हो गया हमारा है ना, इस ब्लू लाइन के नीचे वाला एरिया हो जाएगा। और ये जो ब्लू लाइन ये किस चीज का इक्वेशन है, ये ब्लू वाला जो लाइन है ये इक्वेशन था 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90 का इक्वेशन था। ठीक है, मैंने क्यों यहां पर चूज किया ओरिजिन वाला एरिया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई थी। ये कंडीशन किसके लिए थी, ये कंडीशन थी, ये जो मैं 0,0 लिया था ये किसके लिए थी, ओरिजिन के लिए थी। इसलिए हम ओरिजिन वाला एरिया ही लेंगे, यानी वो रीजन जो जिधर ओरिजिन आ जाए। ठीक, अब क्या करना है, अब देखो कि यहां पर वो कौन सा रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी वो ब्लू और ग्रीन कहां पर है जो दोनों में कंटेन हो रहा और इसी क्वाड्रेंट में। देखो यहां पर ब्लू और ग्रीन हो रहे हैं, ये रीजन हो रहा है जहां पर ब्लू और ग्रीन रीजन दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं है ना, कॉमन एरिया। तो वो देखोगे आपको कॉमन एरिया कौन दिख गया, ये जो मैं आपको येलो कलर से कर रहा हूं सेड है ना। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में बस यही चीज सेड करना है। बाकी जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ब्लू लाइन और जो ग्रीन लाइन वो आपको ड्रॉ नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये रीजन सेड करना है ना। पेंसिल से करना है, हल्का हल्का सेड करना है, बहुत ज्यादा डार्क मत करना। ठीक है, यानी हमारे पास जो गिवन कंडीशंस है, हमें जो x और y की वैल्यू जो चूज करनी है वो इन्हीं एरिया में से कोई एक पॉइंट होगा।
अब कौन सा पॉइंट होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इस रीजन के कुछ कॉर्नर पॉइंट होते हैं, उसे हमें ध्यान से देख लो। तो पहला कॉर्नर पॉइंट मिलता है हमें ये, इस पॉइंट का लिख लो कोऑर्डिनेट ए, कितना हो गया 0,50। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट है जहां पर इस पॉइंट को बोलते हैं, यानी दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हो गया हमारा सेकंड कॉर्नर पॉइंट। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट चूज करना चाहो तो देखोगे यहाँ x की वैल्यू कितनी है 20 और y की वैल्यू देखोगे यहाँ पर कितनी मिलेगी 30, b की वैल्यू होगी 20,30। थर्ड कॉर्नर पॉइंट होगा वो हमारा होगा नीचे वाला एरिया c, c की वैल्यू कितनी है 30,0। ठीक है, और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट होगा, फोर्थ कॉर्नर पॉइंट होता है हमारा वो ओरिजिन। ठीक है, यही वो चार कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा 0,0। बात समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, कुछ चीजों को मैं कर देता हूं यहां से गायब, जो चीज हमारे काम की नहीं, जैसे ये सब हमारा काम की लायक नहीं थी, है ना। तो मैंने क्या कहा, एक बार आपने रीजन सेट कर दिया, इस चीज को आपको करना नहीं है। तो ये जो तीन लाइन है, इस लाइन को कर लेते हैं हम गायब। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास हो गए कुछ कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया कॉर्नर पॉइंट्स, वन कॉर्नर पॉइंट्स, बी पॉइंट मिल गया हमें एक मिल गया सी पॉइंट का मिल गया कोऑर्डिनेट, एक मिल गया हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इन्हीं में से कोई एक पॉइंट है जहां पर हमें इस जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। अब कैसे करेंगे, इसके बाद हम बनाते हैं एक लास्ट बनाते हैं हम टेबल, है ना। ये टेबल आपको बनाना है फेयर में। यहां पर क्या बनाते हैं हम, इस टेबल में हमें एक्चुअली हम क्या बनाना चाहते हैं, इस टेबल में हम बनाना चाहते हैं दो कॉलम बनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, और हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट है, तो हम 4 रो बना लेंगे। यहां पे लिखेंगे हम लोग, पहला हेडिंग लिखेंगे, इसको लिखते बोलते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कोने वाला ये बिंदु है। और यहां लिखते हैं जेड वैल्यू, लिखते हैं यानी वैल्यू की, जेड की कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स कितने हो गए, पॉइंट ए का लिख लो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,50, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20,30, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था 30,0 और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ओरिजिन 0,0। अब क्या करो, आप रफ में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाओ, है ना। कब, तो जेड की वैल्यू कितनी थी, जेड की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो है 4x + y। ठीक है, अब जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, जो हमारे पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,50, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50 पुट करते हैं। वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पर, ये वैल्यू आ जाएगी 50, सॉल्व करना कितना 50 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे आप, फिर से जो b के लिए कितनी है 20,30, तो x की जगह 20 और y की जगह वैल्यू पुट करो 30, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 80 + 30 और वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी 110। ठीक है, सॉल्व करके देखना, ऐड करके, मैं आपको थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ। थर्ड क्या करते हैं, अब c की वैल्यू कितनी है 30,0, तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 120। और लास्ट आपको क्या पुट करना है, ओरिजिन की वैल्यू डी पॉइंट 0,0 पुट करके जेड की वैल्यू 0। हमसे क्वेश्चन में क्या आस्किंग था, सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए। तो देखो मैं दिखाऊं, क्वेश्चन में से क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू कहा था हमें फाइंड आउट करना है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखोगे आपको पॉइंट सी पे मिल रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो 120 है। तो याद रखना, कॉर्नर पॉइंट पर ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो हमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से आपका मैक्सिमम वैल्यू क्यों है, ये हो गई आपकी जेड मैक्सिमम। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे सेंटेंस, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 120। कहां पर मिला है, एट पॉइंट, है ना, उस पॉइंट का लिख लो कोऑर्डिनेट, एट पॉइंट 30,0, चाहे तो लिख सकते हो किस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, और उस पॉइंट का कितना है 30,0। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, और यहां से मिलेंगे आपको फुल में 5 में से 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो बात समझ आ गया कितना सिंपल था ये प्रॉब्लम करना। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे आए हैं, हमारे साथ बस बने रहिए, आपको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। और बाकी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, चैनल को ज्वाइन कर लोगे, दोनों चीज़ को ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और न्यू ईयर में जैसा आपका मॉडल एग्जाम का डेट आएगा या मॉडल सेट आएगा, हम आपको सारे PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। तो इसके लिए चिंता मत करें ना, आपको सारा